प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 +1 क्लास का जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस, उसकी एक्सरसाइज 11.4 को। और 11.4 को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम। तो 11.4 में हमने क्या करना है, ये हाइपरबोला के बारे में जितनी प्रॉब्लम्स हैं इनको सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला जो सम है आपको दिया है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दिया है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्या x² माइनस y² अपॉन दिया है इसने 9 इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो आपको करना क्या है इसमें, तो देखिए 1 से लेकर के 6 तक आपको बताना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द वर्टिसेस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोलास। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये इसको कंपेयर करते हैं किससे, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 से। जिस बच्चे ने इस वीडियो का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा हाइपरबोला का, उसको जरूर देख लें ताकि बातें आपको समझ में आ जाएं। तो देखिए, तो यहां पर जो अगर जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो a की जगह तो क्या होगा, देखिए अगर यहां क्या लिख सकते हैं आप, x² अपॉन 16 को लिख सकता हूं मैं 4² और माइनस y² अपॉन में 9 को लिख सकता हूं मैं 3² इज इक्वल टू क्या है 1 है यहां पर। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं बच्चों, a² क्या हो गया 4², यानी कि a हो गया आपके पास 4, और सिमिलरली b² क्या है 3², तो b हो गया आपके पास 3। ऐसे हो गया। जब हमने हाइपरबोला की बात करी थी और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने बातें बताई थी, a b और c के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, तो c² इज इक्वल टू होता है आपके पास a² प्लस b²। ये सारी चीजें हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट में हो चुकी हैं। तो देखिए c² इज इक्वल टू a² यानी 4² प्लस 3² यानी b², क्या हो गया 16 प्लस 9 यानी कि 25। तो इस प्रकार से आपका c² आया। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 के ऊपर अंडर रूट आएगा, तो c की वैल्यू आ जाती है आपके पास 5। यह आने के बाद बच्चों इसका फिगर ड्रॉ करके एक बार बता देता हूं आपको, ये किस प्रकार का हाइपरबोला है यहां से पता चलता है। क्योंकि अगर x² अपॉन में a² है माइनस y² अपॉन b² है, तो आपका जो हाइपरबोला है वो इस प्रकार की फॉर्म में है, यानी कि ये जो है इसकी जो एक्सिस है वो अलोंग x एक्सिस है इस प्रकार से, और ये आपका इस तरीके से है, इधर इस प्रकार से है ये, और ये जो है ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं जब इसको, और ये इसकी है ट्रांसवर्सल एक्सिस। आप जानते ही हैं, मैंने बताई थी सारी चीजें आपको किसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट में, ट्रांसवर्सल एक्सिस। और ये है आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस, यहां पर कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। तो अब कॉन्जुगेट एक्सिस कह दें, इसको लिख दें। और यहां पर देखो इसका फोकस 1 है f1, और इसी प्रकार से ये आपका फोकस 2 है यानी f2 है। अब फोकस 1 के कोऑर्डिनेट इस केस में क्या होते हैं, -c,0 लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि यहां पर आपका ओरिजिन होता है इसमें। और राइट ये जो फोकस 2 है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं c,0, और ये आपका वर्टेक्स है, इसको a का नाम दे सकते हैं आप या a1, और ये है आपका a2 अथवा a और a' कह लीजिए इसको। तो ये दोनों वर्टिसेस हैं इसके। और कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ है और ट्रांसवर्सल एक्सिस की ये है, यानी कि ये 2a होती है। और इसी प्रकार से ये 2b, मैंने बताया था आपको किस प्रकार से ये कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2b होती है। तो ये है आपके पास इस प्रकार से, इस फॉर्म में है ये। तो इस फॉर्म में है, तो अब आपको बताना क्या है, पहली बात फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट यानी फोकस के कोऑर्डिनेट, फोकाई मतलब दोनों मतलब प्लूरल है फोकस का, तो क्या हुए -c,0 और प्लस c,0। अब मैंने c की वैल्यू निकाल रखी है, कितनी, c की वैल्यू निकाली थी हमने 5। तो फोकस क्या आ गया, फोकाई जो आ गया आपके पास, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हुए -c0 और प्लस c0, यानी कि प्लस माइनस c,0, यानी कि क्या हो गया, ये हो गए फोकस के कोऑर्डिनेट f, यानी कि प्लस माइनस c की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने 5, तो 5,0। इस प्रकार से आपका फोकस आ जाता है। फोकस आने के बाद जो दूसरी चीज बतानी है आपको, वो क्या बतानी है बच्चों, वो बताना है वर्टिसेस।
तो वर्टिसेस आप देख ही रहे हैं, वर्टेक्स कहां पर है इसके, देखिए ये और ये। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके इसके वर्टेक्स के, तो ये होता है ओरिजिन से कितनी दूर, ए डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, ए की वैल्यू थी 4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए -4, 0। और इसी प्रकार से जो ये है आपका दूसरा A1 और A2 बोलते हैं, तो इसको A2 क्या हो गया 4, 0। तो क्या हो गया इसके कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस हो गया आपके पास -40 + 40, यानी कि ±4, 0, यानी ±A, 0। इस प्रकार से आपके वर्टिसेस हो गए। फिर बताना आपको इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं आप, इसेंट्रिसिटी इस केस में हाइपरबोला के केस में वही बात, कैसे, C/A। C आपके पास कितनी है बच्चों, 5 है। सारी बातें ये मैंने बेसिक में बताई आपको। अपॉन में A क्या है आपके पास, A है आपके पास 4, यानी कि 5/4 हो जाएगी। इसी प्रकार से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यानी L कैसे निकालते हैं बच्चों, 2B² A, 2B² A, चाहे वो इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, दोनों ही केस में ऐसे ही निकलती है। 2 × B² यानी कि 3² यानी 9 में A क्या है 4। तो इस प्रकार से 2 दूनी 4 यानी कि 9/2 आ जाती है। तो बिल्कुल सिंपल बातें हैं। तो ये तो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इक्वेशन दे रखी है y² -(9) (x²) 27 = 1। तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है बच्चों। तो ये दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी। कैसे, देखो आप इसको लिख सकते हैं y²/3² -(x²) इसको लिख सकते हैं 3√3 क्योंकि इसका स्क्वायर यही तो आएगा 27 = 1। अब इसको किससे कंपेयर कीजिए आप, y² A² -(x²) B² = 1 से। तो बच्चों ये दूसरी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब किसकी, हाइपरबोला की। क्योंकि पहले वाले केस में क्या था, देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, x²/A² था यहाँ पर, -y² B² था = 1। यहाँ पर क्या है, y² A² -x² B² = 1। तो ये दो फॉर्म होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म हाइपरबोला की इक्वेशन की, जिस तरह से इलिप्स की होती थी। तो जब आप इनको कंपेयर करते हैं तो जो A² है = 3² है ना, y² तो एज इट इज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास A तो है 3 और इसी प्रकार से जो B² है वो क्या है 3√3² यानी कि B है आपके पास क्या 3√3 है, ठीक है। अब हमने आपको बताया था A, B और C के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, C² = क्या होता है A² + B², यानी कि 3 का स्क्वायर 9 + B² यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 = 9, 27 हो जाएगा। 27 और 9 कितना हो गया 36। तो इस प्रकार से C² 36 आया, तो C की वैल्यू क्या आएगी 36 के ऊपर √ यानी कि C आ जाता है 6। तो ये है जो हाइपरबोला, ये किस प्रकार का है। या अब की बार पहले तो आपका कैसा था, x एक्सिस के अलोंग था, अब किसके अलोंग बनेगा आपका हाइपरबोला बनेगा y एक्सिस के अलोंग। यानी आपका जो हाइपरबोला है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। और अब ये जो है आपकी ये ट्रांसवर्स एक्सिस बनेगी, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये क्या होगी आपकी इस प्रकार से कॉन्जुगेट एक्सिस जो x एक्सिस है, ठीक है। और इसी तरीके से ये सेंटर है हाइपरबोला का, और ये यहां से लेकर के यहां तक इसकी क्या है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये आप A अथवा A' का नाम दे सकते हैं इसको, A का या A1 का, और ये A2 का, ठीक है, इस प्रकार से दे सकते हैं। तो ये दोनों इसके वर्टेक्स हैं। और इसी तरीके से ये फोकस 1 है, F1 का नाम दे सकते हैं, और इसको ये फोकस 2 है मान लेते हैं, यहाँ पर F2 का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब ये y एक्सिस के अलोंग है तो x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर a होगी ना, क्योंकि टोटल लेंथ 2a है। और इसी प्रकार से नीचे होगी, ये ओरिजिन है तो इसलिए नीचे x0 और y क्या होगा -a होगा। और इसी प्रकार से फोकस के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होंगे, ऊपर है ये तो C, 0, C, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 है। और इसी प्रकार से इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, x0 और y -c। तो अब देखिए जो बताना है आपको, क्या क्या बताना है, पहले तो इसका फोकस बताना। फोकस क्या होगा आपको बता ही दिया मैंने, 0 -0 c और 0, c, यानी कि 0, ±c, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया फोकस आपका F0, ±c की वैल्यू ये निकाल रखी है आपने 6, तो ये आ जाता है आपका फोकस, ठीक है। और इसी प्रकार से जो दूसरी बात है वर्टिसेस क्या है इसके, वर्टिसेस होंगे, देखो वर्टेक्स ये है ना 0 -a और 0 +a, यानी कि 0, ±a कितना आपके पास, a आपने निकाल रखा कितना 3, तो ये हो गया वर्टेक्स। उसके बाद क्या बताना था आपको, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी तो हर केस में चाहे इलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो
सी अपॉन ए निकलती है अपनी, तो सी कितनी है आपके पास 6 और ए अपॉन में ए कितना है आपके पास 3, तो 3 दूनी 6, तो इस प्रकार से एसेंट्रिसिटी आ जाती है। और इसी प्रकार से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एल वो कैसे निकालते हैं आप, 2b² अपॉन ए, 2 इंटू b² अपॉन ए, यानी कि 2 इंटू में b का स्क्वायर, b क्या है बच्चों आपके पास 3√3 का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर वही आएगा 27 अपॉन में ए कितना है 3, तो 3 निम 27, 9 दूनी 18 यूनिट आ जाएगी आपकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी चीजें निकल जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया इसने आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरीके से, अब तो सारे की सारी इक्वेशन ऐसे ही हैं। 9y² माइनस 4x² इक्वल टू 36। अब तो आपको समझ में आ गई होंगी, दोनों ही टाइप की इक्वेशन आ चुकी हैं, पहले क्वेश्चन में पहले टाइप की, दूसरे क्वेश्चन में दूसरे टाइप की। तो यहां पर है 9y² माइनस 4x² इज इक्वल टू 36। तो बच्चों इसको पहले क्या कर लीजिए, इसको उस फॉर्म में लेके आने के लिए y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल टू 36, इसको 36 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ करेंगे ना 36 से डिवाइड, तो यहां पर तो 9 से 36 कट जाएगा, तो y² अपॉन में क्या बच जाएगा 4 बचेगा ना नीचे, माइनस यहां पर 36 करोगे तो x² अपॉन में 4 में 36 9 आ जाएगा, और इधर बचेगा 1। तो कंपेयर करने के लिए y² अपॉन में इसको क्या लिख लीजिए 2² माइनस x² अपॉन में 3² इज इक्वल टू 1 हो गया। अब y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² वाली सिचुएशन बन गई इक्वल टू 1। तो यहां पर a क्या है, a है आपके पास 2 और b हो गया आपके पास 3। सारी बातें अब आपको समझ में आ रही हैं। तो c² इज इक्वल टू क्या होगा a² प्लस b² यानी कि 4 प्लस 9 यानी कि 13। तो c क्या आएगा, इसका स्क्वायर हटाओगे तो √13। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझा है तो फिर समस्याएं आएंगी। तो अब देखिए, तो सी आने के बाद अब आपको बताना है क्या, फोकस के कोऑर्डिनेट। तो फोकस तो मैंने बताया ही था बच्चों किस तरह से, यहाँ ये तो कौन सा है, ये y² अपॉन a² लिखा हुआ है ना इधर, तो ये तो वर्टिकल फॉर्म में है आपका, तो हाइपरबोला अलोंग y एक्सिस है, तो इसलिए फोकस के कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस a बनेंगे। a कितना आपके पास, a है 2। ठीक है, तो फोकस हो गया। वर्टिसिस कैसे निकलेगा, वर्टेक्स 0 प्लस माइनस क्या होगा, नहीं प्लस माइनस c होता है बच्चों। यहाँ पर फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस c क्या है √13 है, यहाँ पर √13 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा फोकस के कोऑर्डिनेट। और इसी प्रकार से वर्टेक्स 0 प्लस माइनस a कितना आपके पास 2 है, तो इस प्रकार वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स आने के बाद क्या, इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, वही c अपॉन a, c क्या है √13 और अपॉन में a कितना है बच्चों, a है आपके पास 2, ये आ जाती है। फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम l 2b² अपॉन a, तो 2 इंटू में b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन में a कितना बच्चों, a है आपके पास 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितने आ जाती है 9 आ जाती है। इस प्रकार से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही काम करना है बच्चों, सारे एक जैसे ही हैं। तो क्या होगा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही आपको इक्वेशन दे रखी है क्या, 16x² माइनस 9y², 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू क्या दे रखा है इसने 576, 576। तो 576 से डिवाइड करेंगे ना आप इसको, तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ, तो 576 डिवाइड में कीजिए तो 16 से कटेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² अपॉन में 16 से डिवाइड करेंगे, देखिए 16 3 48। ठीक है, और कितने बच गए 9, 16 6 96, 36 माइनस 9 से डिवाइड करेंगे तो y², मतलब इसके अपॉन में ये करेंगे ना तो कट जाएगा, 9 6 54, 3 9 4 36 इज इक्वल टू, इधर 576 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे इसको आप लिख सकते हैं अब x² अपॉन में क्या 6 का स्क्वायर माइनस y² अपॉन में 8² इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखो x² अपॉन a² हो गया ना, तो a हो गया आपके पास 6 और ये y² अपॉन b², तो b हो गया आपके पास 8। तो c की वैल्यू निकाल लीजिए, c² इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो गया 100 हो गया। तो c निकालेंगे तो उसका अंडर रूट यानी कि c आ जाएगा 10। तो फिर वही काम, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस केस में, क्योंकि ये आपका अलोंग एक्स एक्सिस है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस c, 0 प्लस माइनस में 10, 0 और वर्टेक्स होगा v क्या होगा प्लस माइनस a, 0, तो प्लस माइनस a क्या है आपके पास 6, 0। इस प्रकार से आ जाता है। उसी प्रकार से फिर इसेंट्रिसिटी क्या होगी, c अपॉन a यानी कि 10 अपॉन में a कितना आपके पास 6 यानी कि 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम l कैसे निकलेगी, 2b² अपॉन में a, 2 इंटू में b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 अपॉन में कितना है बच्चों a कितना है 6,
तो यहाँ पर ये हो गया 2 तिये 6 यानी कि 64/3 यूनिट्स हो जाएगी। इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th में भी ऐसे ही है, 5वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में किस प्रकार से इक्वेशन दे रखी है हाइपरबोला की, आपको यहां दिया है 5y² - 9x², 5y² - 9x² इज इक्वल टू 36। ऐसे है बच्चों। तो इसको 36 से डिवाइड करेंगे तो y² अपॉन में क्या बचेगा, देखिए 5/36 होगा ना। इसको ऐसे लिख लेंगे, देखो भाई यहां पर 36 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहां पर 5y² था, तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, 36 से डिवाइड किया मैंने इसको और अपॉन में 5 लिख सकता हूं ना मैं इसको, क्योंकि अब भी ये कहां पर है, यहीं पर तो है 5y² अपॉन 36, ठीक है। तो मैंने 36 अपॉन में 5 लिख दिया इसको, और माइनस में अब इसके अपॉन में 36 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा x² अपॉन में 4, ठीक है ऐसे। और इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 1। तो आप लोग है ना इसको कैसे लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए y² अपॉन में, इसको 36 को तो लिख लीजिए 6 और 5 को लिख लीजिए √5 और इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस में x का स्क्वायर अपॉन में 4 को लिख लीजिए 2 का स्क्वायर और इक्वल टू 1। अब ये किस फॉर्म में है, ये वर्टिकल फॉर्म वाला आ गया, आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। तो y² अपॉन में a² है ना ये, तो a क्या हो गया आपके पास 6 अपॉन में √5। और इसी प्रकार से जो b हो गया बच्चों, ये b का स्क्वायर है तो 2 हो गया। अब c की वैल्यू निकाल लीजिए, c² इज इक्वल टू a² प्लस b² यानी इसका स्क्वायर करोगे तो 36 अपॉन में 5 और प्लस में b² यानी कि 4। तो 5 के 20 और 36 कितने हो गए 56, √56/5 हो गया। तो अब यहां से c निकाल लेंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आएगा, तो 56 अपॉन में 5 के ऊपर अंडर रूट, इसको ऐसे लिख लेंगे आप। इसको लिख सकते हैं आप, देखिए 56 को आप लिख सकते हैं 14 चौके 56, ठीक है। तो 14 चौके 56 जब आप लिखेंगे इसको तो बच्चों ये क्या होगा, ठीक है ना। आप 14 का तो क्या हो जाएगा 4 का तो, और 14 ऐसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, 14 गुणा में 4 आपने क्या लिख रखा है इसको 14 गुणा 4, 4 का तो 2 और अंडर रूट 14 एज इट इज, और नीचे क्या हो गया आपके पास 5, ठीक है √5 इस प्रकार से आ गया। तो ये c की वैल्यू आ गई। अब c आने के बाद आपको क्या करना है, फिर वही किस फॉर्म में है, ये आपका वर्टिकल फॉर्म में है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे 0, ±c। c कितना है 2√14 अपॉन में √5, तो 2√14 और अपॉन में √5 ये हो गया आपके फोकस का कोऑर्डिनेट। अब इसी प्रकार से वर्टिसेस कैसे निकाल लेंगे, वर्टिसेस निकालने के लिए 0, ±a कितना बच्चों, देखो आपके पास यह 6 अपॉन में √5, 6 अपॉन में √5, तो ये हो गया वर्टेक्स, ठीक है। इसी प्रकार से इसेंट्रिसिटी कैसे निकलेगी बच्चों, इसेंट्रिसिटी निकलेगी c अपॉन में a। तो c कितनी थी, ये रही 2√14 अपॉन में √5 था, ये तो आपके पास क्या है, ये तो c है। और a कितना आपके पास, a है ये 6 अपॉन में √5, तो इसके अपॉन में करोगे ना आप लोग ये, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास जब इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे आप, इसेंट्रिसिटी c अपॉन में a, तो इसके अपॉन में 6 अपॉन √5 होगा, तो क्या हो जाएगा ये √5 तो चला जाएगा ऊपर, यहां पर है ना देखो 6 अपॉन में √5, तो √5 कहां जाएगा आपके पास ऊपर जाएगा, तो इस प्रकार से होगा। तो इसेंट्रिसिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, √5 से √5 आपका कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हो गया आपके पास। तो 2 तिये 6 यानी कि क्या बना √14 अपॉन में 3। इस प्रकार से आपकी क्या आ जाती है इसेंट्रिसिटी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यानी L कैसे निकालेंगे, 2b² अपॉन a, 2 इंटू में b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 अपॉन में a कितना है 6 अपॉन √5, तो 6 और √5 कहाँ जाएगा बच्चों ऊपर जाएगा ना, तो 2 तिये 6 इस प्रकार से यानी कि 4√5/3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करोगे आप लोग, इसी तरीके से 6th में है 49y²। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां दिया बच्चों 49y² माइनस 16x² और इक्वल टू 784, तो 784। अब इसको डिवाइड कीजिए 784 से बोथ साइड, तो करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर
जब आप वाई स्केयर अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में 49 करेंगे ना, तो देखिए कितने पे कटेगा ये। तो 784 को मैं इधर डिवाइड कर लेता हूँ एक बार, 784 और अपॉन में क्या है 49। तो देखिए बच्चों किस पे चलेगी, शुरू में 49 दूनी 98, एक पे ही चलेगा ना, तो 18 में से 9 9, और इसी प्रकार 6 में से 4 2, और फिर उतारेंगे हम 4, तो किस पे चलेगा देखिए, ये चलेगा 3 पे नहीं चलेगा, 4 नहीं में 36, 5 नहीं में 6 नहीं में 54, और 6 चौका 24 और 5 29, 16 आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा वाई स्केयर अपॉन में 16 माइनस एक्स स्केयर अपॉन में क्या होगा, 16 से डिवाइड कीजिए, 16 चौके 64 और 16 पंजे 80, यानी कि 16 चौके 64, ठीक है। 64 और 4 78, कितना बचेगा, 144 बच जाएगा ना, 14 बचेगा, 16 निमा 144, और इक्वल टू क्या होगा 1 बच जाएगा। तो आप कंपेयर कीजिए इसको, यानी इसको ठीक ढंग से लिख लीजिए पहले, वाई स्केयर अपॉन में 4 स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन में 7 स्केयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से वाई स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन बी स्केयर इक्वल टू 1। तो ए कितना हो गया आपके पास 4 और बी क्या हो गया आपके पास 7। अब सी की वैल्यू निकाल लीजिए, सी स्केयर इज इक्वल टू 4 का स्केयर 16 प्लस बी स्केयर यानी कि 49। तो 49 और 6 55 और 10 65, तो सी क्या आ गया अंडर रूट 65 आ जाएगा ना, ये 65 हो गया, तो स्केयर हटाओगे तो 65 का रूट। अब फोकस के कोऑर्डिनेट वही काम, फोकस आपका क्या होगा इस केस में, क्योंकि वाई स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन बी स्केयर में, तो ये यानी वर्टिकल हाइपरबोला आपका, यानी अलोंग एक्स वाई एक्सिस इसकी एक्सिस है, तो 0 कोमा प्लस माइनस सी यानी कि अंडर रूट 65 ये फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए। वर्टिसिस 0 कोमा प्लस माइनस ए होगा, ए कितना आपके पास बच्चों 4, इस प्रकार से आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी, ई कैसे निकलेगी अपनी सी अपॉन में ए, सी कितना है आपके पास अंडर रूट 65, अंडर रूट 65 अपॉन में ए कितना बच्चों आपके पास 4, तो ये आ जाता है आपका इसेंट्रिसिटी आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एल कैसे निकाल लेंगे आप, एल इज इक्वल टू 2b स्केयर अपॉन ए, 2 इंटू में बी का स्केयर यानी 7 का स्केयर 49 अपॉन में ए कितना बच्चों आपके पास 4, तो ये रख देते हैं यहाँ पर, तो 2 2 जा 4 यानी 49/2 आ जाता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही काम करना आपको। इक्वेशन देखो, इसमें थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे बच्चों आगे। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 7 to 15 फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। तो आपको बच्चों हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है जब ये नीचे दी गई कंडीशंस को पूरा करती हो। जैसे वर्टेक्स दे दिया इसने, वर्टिसिस दे रखा है कितना, ये है बच्चों प्लस माइनस 2,0, और क्या दे रखा है इसने, फोकाई दे रखी है, फोकस क्या दे रखे हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं प्लस माइनस 3,0। तो बच्चों क्योंकि एक्स की वैल्यू पहले दे रखी है, तो आपका हाइपरबोला किसके अलोंग होगा, आपका इस प्रकार का होगा ना, एक्स एक्सिस के अलोंग इस प्रकार का हाइपरबोला होगा, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, इसकी जो मेजर एक्सिस होगी यानी कि ट्रांसवर्सल एक्सिस। तो अब यहां पर देखो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो आप क्या लिखते थे, प्लस माइनस c,0, तो c तो हो गया आपके पास 2, ठीक है ना, और इसी नहीं c नहीं, वर्टेक्स तो क्या लिखते थे प्लस माइनस a,0, तो a तो हो गया आपके पास 2, और फोकस के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे आप, प्लस माइनस c,0, तो c हो गया आपके पास कितना 3। तो यहाँ a और c से b की वैल्यू निकाल लीजिए, c स्केयर इज इक्वल टू किसके बराबर होता था आपका a स्केयर प्लस में b स्केयर, तो ये रख दीजिए वैल्यू, c कितना 3 का स्केयर 9, a का स्केयर 4 हो गया 2 का स्केयर, प्लस में b निकाल लीजिए b स्केयर, तो 4 में से 9 में से 4 घटेगा ना, तो b स्केयर इक्वल टू क्या आ गया 5, तो ये b स्केयर की वैल्यू आ गई। तो बस आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे, कर दीजिए कैसे, इस केस में ये तो वर्टिकल हाइपर, ये तो आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है ना, तो एक्स स्केयर अपॉन में क्या होगा आपका ए स्केयर, ए कौन है देखो आपका 2, यानी कि 2 का स्केयर हो गया 4 माइनस वाई स्केयर अपॉन में बी का स्केयर, बी स्केयर कितना आ गया आपके पास 5, ये दे रखा है, और इक्वल टू 1, तो बस आपकी इक्वेशन आ जाती है। बस यही काम आपको करना था इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऐसे ही है, क्या करना है इसमें भी इक्वेशन हाइपरबोला की निकालनी है बच्चों, वर्टेक्स दे दिया और फोकाई दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वर्टेक्स और फोकस दे रखे हैं आपको, सेम है, तो कैसे करेंगे देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 8, यहां क्या दिया है, यहां वर्टिसिस दे रखे हैं, वर्टिसिस हैं यहां 0, प्लस माइनस 5, ये तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं, और इसी प्रकार से जो फोकस है वो क्या है, वो है 0, प्लस माइनस 8,
0 कोमा प्लस माइनस 8, ये हैं आपके पास फोकस के कोऑर्डिनेट। तो वही काम इसमें भी करना है आपको, इक्वेशन निकाल लेंगे। तो बच्चों ये कैसा है, यहां पर y की वैल्यू दे रखी है ना, बाद में दी हुई है, x की वैल्यू 0 दे रखी है, तो आपका हाइपरबोला कैसा होगा, अलोंग y एक्सिस होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रही हैं बातें अब तो अगर आपने इसके बेसिक्स को देखा तो और भी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी ये बातें। तो अब है ना, यहां पर वर्टेक्स है तो ये a है ना, a हो गया आपके पास 5, और इसी प्रकार से ये c होगा आपका 8, 0 प्लस माइनस c होगा, यहाँ 0 प्लस माइनस ये होता है, तो c है आपके पास 8। तो बच्चों वही काम, c स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर होगा ना, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, और 5 का 25 इधर ले आइए, तो इक्वल टू b स्क्वायर आ गया। तो b स्क्वायर की वैल्यू देखो, 14 में से 5 9, और यहाँ पर क्या बचा, 5 में से 14 में से 5 9, और यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 39 इक्वल टू b का स्क्वायर। तो इक्वेशन निकाल लीजिए अब। तो क्या बनेगी इस केस में, इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर होगा ना, तो ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, और माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर की वैल्यू 39, और इज इक्वल टू 1। बस यही आपकी इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया इसने, देखिए 9 में कहता है क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है इसने वर्टिसेस 0 प्लस माइनस 3, v दे दिया 0 कोमा प्लस माइनस 3, और फोकाई जो दे रखी है, फोकस के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या, ये है बच्चों 0 प्लस माइनस 5, 0 कोमा प्लस माइनस 5। तो सेम क्वेश्चन है सारे के सारे, यहां 0 प्लस माइनस 3 और 0 प्लस माइनस 5। तो अब आपके पास इक्वेशन निकालनी है, तो देखो ये किस फॉर्म में है, x की वैल्यू 0 दे रखी है ना, तो ये वर्टिकल फॉर्म में है, तो वर्टेक्स से तो a तो हो गया 3, और इसी प्रकार c हो गया यहाँ से 5, 0 प्लस माइनस c। तो आप क्या करते हैं, c का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू a स्क्वायर यानी कि 9 प्लस b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इधर ले आइए इसको, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू घट जाएगा उधर जाकर के 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आने के बाद इक्वेशन निकाल दीजिए आप। इक्वेशन में वही काम करेंगे, यहाँ पर वर्टिकल फॉर्म में है तो वाई स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर यानी कि 16 हो गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस यही आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या कहता है देखते हैं। ये 10 में भी वही बात दे रखी है इसने, फोकस दे रखा है बच्चों प्लस माइनस 5,0, तो फोकस के कोऑर्डिनेट हैं प्लस माइनस 5,0, और साथ में क्या दिया है, फोकस के बाद लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होती है बच्चों, 2a कितनी दे रखी है, कॉन्जुगेट एक्सिस की 2 भी होती है ना, और ट्रांसवर्स एक्सिस की क्या होती है 2a। तो ये कितनी दे रखी है 2a, 8 है बच्चों लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहां से a की वैल्यू आ गई ना, a कितना आ गया 8/2 यानी कि 4। ये आने के बाद अब ये क्या है, देखो आपके पास फोकस के कोऑर्डिनेट हैं प्लस माइनस c,0 होते हैं, तो c की वैल्यू भी है आपके पास, c कितना बच्चों आपके पास c है 5। तो अब a b c के बीच में रिलेशनशिप क्या है, c स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में a स्क्वायर यानी कि 16 हो गया, प्लस में b स्क्वायर। तो 16 को इधर ले आइए, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 25 में से 16 घटाइए 9। तो इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर फोकस दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर यानी कि a कितना 4 का स्क्वायर 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर यानी कि 9 इज इक्वल टू 1। बस यही आपकी इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने क्या दिया आपको, यहां दे रखा है क्या, 11 में फोकस दे रखा है बच्चों 0 प्लस माइनस 13। फोकस फोकाई के कोऑर्डिनेट हैं 0 कोमा प्लस माइनस 13, और इसी प्रकार से इसने और क्या दिया इसमें, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी है 24। तो बच्चों अगर कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 2b निकालते हैं ना, वो दे रखी है इसने कितनी 12, ठीक 24 है। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 को उधर ले जाइए डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाए 24 है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 12 आ गया। तो b की वैल्यू आ जाती है आपके पास 12। ठीक, तो अब फोकस के कोऑर्डिनेट हैं तो आपके पास ये देखो 0 प्लस माइनस c है, तो c है आपके पास 13, और ये b भी है आपके पास। तो बच्चों वही c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169 हो गया ना, a स्क्वायर है नहीं आपके पास, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 144,
तो इसको 144 को इधर ले आइए, घट जाएगा, 25 बचेगा इसमें से, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। तो किस फॉर्म में है देखिए आपका हाइपरबोला, एक्स की वैल्यू 0 है ना, तो इसलिए ये वर्टिकल फॉर्म में है, यानी कि किस प्रकार से बनेगा, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर है 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर 144 और इज इक्वल टू 1। बस यही आपकी इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में इसने क्या दिया आपको, देखिए 12 में देता है आपको फोकाई दे रखा है बच्चों और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दे रखी है। तो बिल्कुल आसान है सारे के सारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर दिया है 12, यहाँ पर 12 है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हैं, क्या यहाँ दे रखे हैं बच्चों, +-3√5 +-3√5 और कोमा 0, ये फोकस के कोऑर्डिनेट हैं। और साथ में क्या दिया इसने, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 8, यानी कि आप जानते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकालते हैं, 2b² अपॉन में a, वो क्या दे रखा है 8 दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो यहां से किसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप, b² की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों। b² क्या आ जाएगा, यहाँ 2b² को आप एज इट इज रखिए, देखो 8a हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग 2b² इज इक्वल टू 8a। तो b² की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 2 को उधर ले जाइए, 4a डिवाइड में चला जाएगा ना, b² आ गया। अब b² आने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर c की वैल्यू है आपके पास, c क्या हो गया बच्चों, ये +-c,0 है ना फोकस के कोऑर्डिनेट, तो c हो गया 3√5। फिर वो सूत्र लगाइए आप, c² इज इक्वल टू a² प्लस b², यानी कि 3√5 का स्क्वायर, ये c² हो गया ना, इज इक्वल टू a² प्लस b², यानी कि 4a, ये हो गया 4a। तो बच्चों इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9×5 45 हो गया ना। ठीक है, तो a यानी कि 45 इधर ले देता हूं मैं, 45 के बराबर हो गया ये, तो इसको इधर ले आइए, a² प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर कर लीजिए आप लोग, किस प्रकार से, a² प्लस 4a को लिख लीजिए 9a माइनस 5a, 9×5 45 होता है ना, फैक्टर बना रहे हैं, माइनस में 45 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a कॉमन निकाल लीजिए, a कॉमन निकालेंगे तो a प्लस 9 और माइनस का 5 निकालेंगे तो a प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से a प्लस 9 को 0 के बराबर रखेंगे तो a की वैल्यू एक तो आएगी -9 और यहां से दूसरी आ जाएगी 5, फैक्टर बना लेंगे ना, a प्लस 9 a माइनस 5, ये बन जाएंगे a प्लस 9 और इंटू में a माइनस 5। तो जब आप 0 के बराबर रखेंगे तो a की वैल्यू ये आ गई दोनों की दोनों, तो a जो नेगेटिव वैल्यू उसको तो रिजेक्ट कर देंगे, तो 5 आ गई a की वैल्यू। ठीक है, और इसी प्रकार से b की वैल्यू निकाल लीजिए। अब b² कितना आ जाएगा, b² 4a है ना, तो b² की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4 इंटू a था 5 आपका, तो 4×5 20 आ गई। ठीक है, अब निकालिए इक्वेशन। तो किस प्रकार की फॉर्म में बनेगा आपका हाइपरबोला, देखो x की वैल्यू पहले दे रखी है तो आपका हॉरिजॉन्टल है, यानी आपकी इक्वेशन क्या होगी, x² अपॉन में a², ठीक है, माइनस y² अपॉन में b², तो x² अपॉन में a², a कितना निकाला था आपने 5 था ना, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और माइनस में y² अपॉन में b² निकाल रखा आपने 20, तो अपॉन में 20 इज इक्वल टू 1। तो बस यही आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए इसने क्या दिया आपको, 13 में देता है, क्वेश्चन 13 में दिया इसने क्या, यहां है बच्चों फोकस दे रखा है, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, +-4,0 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसी तरीके से यह 12, ये कैसे निकालेंगे बच्चों, वही 2b² अपॉन में a, ये कितनी दी है 12, तो बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे तो b² अपॉन a, यहां पर डिवाइड कर दिया आपने 2 से, b² अपॉन में a इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 6 हो गया ना दोनों तरफ, इसे डिवाइड करने से, तो यहां से फिर वही b² की वैल्यू कितनी आ गई 6a, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा आपके पास, ये फोकस के कोऑर्डिनेट है ना +-4,0, तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी होगी, पिछले जैसा ही क्वेश्चन हो गया, 4 हो गया ना, अब c है आपके पास और यहां पर b² निकाल रखा आपने। ठीक है, तो वही काम c² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू a²
प्लस में बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ रख दीजिए 6a, ऐसे हो गया ना। 16 को उधर ले जाइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ऐसे रख दिया। तो फिर इसके फैक्टर बना लीजिए, 8 दूनी 16, a स्क्वायर प्लस में 8a माइनस का 2a माइनस 16 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, a कॉमन निकाल लेंगे तो a प्लस 8 बचा और माइनस का 2 कॉमन निकाल लेंगे तो a प्लस 8। फैक्टर क्या बने, वही उसी तरीके से जैसे पिछले में बने थे, a माइनस 2 एंड a प्लस 8 तो इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आई 2 और एक आई माइनस 8, तो ये तो रिजेक्ट कर देंगे आप। a 2 हो गया, आपके पास b स्क्वायर कितना था 6a था, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू में a क्या निकाल रखा है आपने, 6a था ना, 2 निकाल रखा है, तो कितना हो गया b स्क्वायर 12। तो कैसा है हाइपरबोला आपका, ये तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, x की वैल्यू पहले लिखी हुई है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर यानी कि 12 इज इक्वल टू 1। तो बस यही आपकी इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या दे रखा है, 14 और 15 शायद एक जैसे होंगे, नहीं थोड़ा सा अलग है। वर्टिसेस प्लस माइनस 7,0 इसेंट्रिसिटी 4/3। तो वर्टेक्स दे रखा है बच्चों क्या, प्लस माइनस 7,0 और इसेंट्रिसिटी क्या दी है इसने 4/3, ऐसे है, ठीक है। तो अब देखो वर्टेक्स यहां पर है तो आपको पता है किस फॉर्म में है आपका ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, इसका मतलब ये वर्टेक्स में तो a होता है ना, a इज इक्वल टू हो गया आपके पास क्या, a तो हो गया 7 प्लस माइनस 1,0 है और e है 4/3। तो बच्चों a और e और c के बीच में एक रिलेशनशिप है, वो क्या है, इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं आप, c अपॉन में a, ठीक है। तो ये वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पर, इसेंट्रिसिटी कितनी है 4/3 इज इक्वल टू c आपके पास है नहीं और a कितना आपके पास 7 बच्चों। तो यहां से बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 3c इक्वल टू 700 के 28, तो c की वैल्यू 28/28 बाई क्या हो जाएगी 3 आ जाएगी ना। अब वही फॉर्मूला c स्क्वायर यानी कि 28 अपॉन में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो a स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और प्लस में b स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी ना आपकी। तो b स्क्वायर यहाँ पर देखिए, इसको खोल लीजिए, 28 का 784 हो गया स्क्वायर और अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, 49 को इधर ले आइए -49 और इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो इसको घटाइए बच्चों, एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या होगा 9, तो 9 को नीचे लिख लीजिए 784 और माइनस 9 से गुणा 81, 8 9 चौके 36 और 8 41, 441 हो जाता है, ठीक है। 411 है, 81, 9 चौका 36 और 4 40 और 4 44, 441 बन जाता है बच्चों। और इक्वल टू क्या है आपके पास b स्क्वायर, तो ये घटाएंगे तो 4 में से 1 3 और इसी प्रकार से 8 में से 4 बचता है आपके पास और इसी तरह से 7 में से 4 3, ठीक है, अपॉन में 9। तो ये हो गया। अब ये कटता भी होगा शायद, 9 3 27, ठीक है, 9 3 27 और 27 और 3 30 और 4 34, कितना बचता है, ये कटता नहीं है बच्चों क्योंकि 7 है ना यहाँ पर, तो यही लिख लीजिए आप 343 अपॉन में 9, ठीक है, इस प्रकार से। और ये क्या आ गया b स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है। तो इक्वेशन निकालनी आसान है, अब कैसे, वही फॉर्मूला, किस प्रकार से कैसे करते हैं आप, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल था ना आपका, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर यानी a कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर यानी b स्क्वायर आपने निकाल ही रखा 343/9, 343/9, 343/9, 9 को इधर लिख लीजिए ऊपर और इक्वल टू 1। तो बस यही आपकी इक्वेशन आ जाएगी। और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन पूरी हुई। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बच्चों क्या, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या देता है ये आपको, इसने दिया है फोकस के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं क्या, +0, +-√10, ये है फोकस। और साथ में दिया है हाइपरबोला जो है आपका 2,3 से पास होता है, मान लीजिए पॉइंट P है, ठीक है, तो यहां से पास होता है। तो आपके पास फोकस देखो, पहले x की वैल्यू 0 दे रखी है, y ये दे रखा है, तो बच्चों ये है ना
आपका वर्टिकल हाइपरबोला है, मतलब अलोंग वाई एक्सिस है, ये जो इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो इसका मतलब फोकस तो कैसे निकालते हैं, 0 + -c, तो c तो हो गया आपके पास √10 बच्चों, ठीक है, हो गया। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं आप वर्टिकल हाइपरबोला की, वर्टिकल फॉर्म में y² अपॉन में क्या a² माइनस x² अपॉन में b² इज इक्वल टू 1, ऐसे लिखते हैं नहीं, बिल्कुल लिखते हैं। अब यहां से आप लोग क्या कर लें, ये पॉइंट है ना, ये इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो आप क्या कर लीजिए, ये पॉइंट इसके अंदर रख दीजिए, x की जगह 2 और y की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन में a² माइनस यहाँ पर x की जगह तो 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, ये आ गया बच्चों। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये सिर्फ आपके पास c की वैल्यू है ना, फोकस की कोऑर्डिनेट है, या तो इसको a इंटू ई कह लीजिए, नहीं तो आप इसको क्या कर लीजिए, c ही ले लीजिए। तो c के हिसाब से यदि मैं देखता हूं इसको, तो c² इज इक्वल टू क्या हुआ, देखिए c² यानी कि √10 का स्क्वायर यानी कि 10 हो गया, इज इक्वल टू किसके बराबर, a² प्लस b², तो a² प्लस में b²। तो बच्चों इसमें से है ना किसी की वैल्यू निकाल लीजिए, या तो आप b² की निकाल लीजिए या a² की। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं a² की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है। तो क्या हो गया, 10 - b² हो गया ना, यहां से a² इज इक्वल टू 10 - b का स्क्वायर, इधर ले आए हम b² को। तो अब इसको है ना इस इक्वेशन में रख दीजिए, इसको मैं 1 मान लेता हूं, हाइपरबोला की जो इक्वेशन थी 9 अपॉन में a² यूं, a² की जगह क्या हो गया 10 - b का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब ये सारा का सारा b में कन्वर्ट हो गया, तो इसको खोल लीजिए आप, कैसे खोल लेंगे, एलसीएम ले लीजिए, एक तो आ गया 10 - b² और इनटू में आ गया b²। तो बच्चों ये क्या बना, देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो 9b का स्क्वायर 9b² माइनस में b² कैंसिल हो गया, तो 4 की इससे मल्टीप्लाई होगी 10 के 40 माइनस के, फिर इसके एक साथ करो प्लस 4b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना आपके पास। तो अब जब इसको खोल लेंगे तो 9b² प्लस 4b² यानी 13b का स्क्वायर 13b का स्क्वायर माइनस में 40 है बच्चों ऊपर, ठीक है। और जब आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी तो मैंने इसके साथ कर दी, 13b² माइनस 40 हो गया। अब इसकी इधर करिए तो क्या बनेगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 10b² 10b² और माइनस b⁴ हो गया, माइनस b⁴, इसको इधर ले आइए आप, ठीक है, b⁴ को, तो b की 4 प्लस हो जाएगा, और ये 10b² इसमें से घटेगा, तो बचेगा क्या आपका प्लस का 3b का स्क्वायर और माइनस का 40, ठीक है। मैं इसको इनको सबको इधर ले आया तो बराबर है 0। तो इसके बच्चों को फैक्टर बनाइए आप, क्या लिखेंगे इसको, यहां पर 40 होना चाहिए, तो 40 के हिसाब से इसके फैक्टर जब आप बनाते हैं तो 8 × 40, तो b⁴ प्लस 8b का स्क्वायर माइनस में 5b² माइनस 40 इक्वल टू 0, ऐसे बनते हैं या नहीं बनते। तो इसमें से b² कॉमन निकाल लीजिए आप, तो b² जब आप कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पर, तो अंदर क्या बचा देखिए, b² प्लस 8 बचता है ना, b² प्लस 8 और माइनस में आगे क्या निकलता है, माइनस का 5 दोनों में से, तो b² प्लस 8 ही बच जाएगा, -5 कॉमन निकाल लेंगे तो b² प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे हो गया। तो फैक्टर क्या बने बच्चों इसके, b² प्लस 8 एंड b² माइनस 5, ऐसे हो गए ना, इक्वल टू 0। तो b² की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से तो -8 आ गई, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्केयर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, b² इक्वल टू -8, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, कोई भी स्केयर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं आती कभी भी, नहीं तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा b² इज इक्वल टू 5 हो जाए ना, b² माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो b² की वैल्यू 5 आ गई। अब यहां से किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, a² की, कहां से देखो a² इज इक्वल टू क्या हो गया 10 - b² यानी कि 10 - b² की वैल्यू क्या निकाल रखी है आपने 5, तो 5 रख दीजिए, क्या हो गया यहाँ पर 10 माइनस में 5 यानी कि 5 आ गया, ठीक है, a² भी 5 आ गया और b² भी 5 आ गया, ठीक है, तो दोनों ही 5 हैं, तो a² भी 5 b² भी 5। तो इक्वेशन क्या बनेगी इस फॉर्म में, देखिए 0 + -c था ना यहाँ पर, तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, तो y² अपॉन में a² कितना निकाल रखा आपने 5 माइनस x² अपॉन में b² वो भी 5 इक्वल टू 1। बस यही आपकी इक्वेशन होगी बच्चों। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, आप सभी को बड़े ध्यान से इसको देखना है। नेक्स्ट वीडियो में
अगली बात करेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।